अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब के हवाले से सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट खासकर उन लोगों के लिए जिनका हुरूफ है और जिनका फ़र्जी हुरूफ में डाला है उनका कपिल ने, उनके लिए अपडेट खासकर है। और अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो भी ये अपडेट आपके लिए अहम है, क्योंकि कभी खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इस वीडियो में आपके साथ पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वजारत मेहनत और सामाजिक बहबूद ने फर्जी हरूफ की शिकायत से निपटने के लिए गैर मुल्कियों को नई सहूलत फराहम कर दी। वजारत मेहनत ने ट्विटर के अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई है कि हमारा मकसद कारकुनानों को उनके अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका फराहम करना और मालिक को हरूफ की रिपोर्ट के इंदराज का गलत इस्तेमाल से रोकना है। वजारत का कहना है कि जो कारकुनान ये सहूलत हासिल करना चाहता हो वो ऑनलाइन खिदमात के लिए मखसूस वेबसाइट पर इंदराज करवाना होगा। वजारत ने तवज्जो दिलाई है कि कारकुनान के खिलाफ इदारे की जानिब से हरूफ की फ़र्जी रिपोर्ट पेश करने के 1 साल बाद उसके फ़र्जी होने के सबूत फराहम करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो आपको मकतब अमाल की जो वेबसाइट है उस पर भी आप इंदराज करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाके मकतब अमाल में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो कपिल या आपकी कंपनी ने आपको फ़र्जी हरूफ दिया है। तो इसी तरह अगर आपका 1 साल गुजर जाता है, आपका हरूफ दिए आपकी कंपनी या आपके कपिल को 1 साल गुजर जाता है, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका टाइम 1 साल से कम हुआ है, वो लोग जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनका कपिल या उनकी कंपनी ने उनको फ़र्जी हरूफ दिया है। तो अगर किसी वर्कर की हरूफ की रिपोर्ट का सबूत पेश करने की दरख्वास्त रद्द कर दी गई हो तो ऐसी सूरत में दोबारा भी दरख्वास्त नाकाबिल कबूल होगी। यानी कि आपने एक बार इसके हवाले से शिकायत की थी मकतब अमाल में और आपका जो है वो दरख्वास्त जो थी वो रद्द कर दी गई है, तो दोबारा अगर आप करना चाहेंगे तो फिर भी ये रद्द कर दी जाएगी। कारकुनान खुद या अपने नुमाइंदे की मदद से हरूफ की दरख्वास्त फ़र्जी होने का साबित करने के लिए 6 कदम उठा सकता है। यानी कि जो, या फिर आप अपने नुमाइंदे को भेज सकते हैं या आप खुद भी जा सकते हैं। यानी अगर आपका कोई नुमाइंदा यानी कि कोई जो आपका सपोर्ट करता हो, आप उसको भी भेज सकते हैं या फिर आप खुद भी जाके मकतब अमाल में शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कंपनी या आपका कपिल ने आपको फ़र्जी हरूफ में डाला है तो आप जाकर अपनी शिकायत मकतब अमाल में करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप जाकर डायरेक्ट मकतब अमाल में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको पता चले कि अगर आप कपिल के साथ में काम कर रहे हैं या उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर वो जहाँ पे बोल रहा है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इस सूरत में अगर वो आपको हरूफ में डालता है, यानी कि आपके पास सबूत होने चाहिए कि उसने आपको जो है फ़र्जी हरूफ में डाला है। सबूत अगर आपके पास है तो आप जाकर केस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ऐसे में फिर आप केस ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में आपका जो वक्त है वो बर्बाद होगा, बाकी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपके पास सबूत है, आपको लगता है कि आपका कपिल या आपकी कंपनी ने आपको फ़र्जी हरूफ में डाला है, तो आप जाकर उसके खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चलें कि किस तरह से कपिल अपने वर्कर को हरूफ में डाल सकता है और किस तरह से नहीं डाल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चले कि कोई भी कंपनी या सरकार या कपिल जिसका निज़ाम सही ना हो, यानी कि उस पर वर्कर को तनख्वाह देने के हवाले से या फिर किसी भी हवाले से कोई केस चल रहा हो या फिर कंपनी रेड में हो, तो वो अपने वर्कर का जो है हरूफ नहीं दे सकती है। वो कपिल या वो कंपनी अपने वर्कर को हरूफ में नहीं दे सकती है। दूसरी शर्त यह है कि किसी भी कंपनी या कपिल का जो मकतब अमाल का लाइसेंस होता है, यानी जिसको रुख्सा वो कहते हैं, वो ख़त्म हो गया हो या एक्सपायर हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में भी वर्कर को हरूफ में वो कपिल या वो कंपनी नहीं डाल सकती है।
इसी तरह किसी वर्कर का इकामा ख़त्म हो गया हो या एक्सपायर हो चुका हो तो उसको भी हरूफ में नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह वर्कर का कपिल या कंपनी के साथ कोई केस चल रहा हो तो वो भी हरूफ में नहीं दे सकता। यानी किसी भी वर्कर का कपिल के साथ या कंपनी के साथ कोई मसला चल रहा है, जिसका केस यानी अदालत में चल रहा है, तो ऐसी सूरत में भी उसको हरूफ में नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई वर्कर जो है वो छुट्टी जाता है तो उसकी कंपनी या उसका कपिल उसको हरूफ में नहीं डाल सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अपने कपिल के पास से अपनी कंपनी से भागता है तो ऐसी सूरत में उसका कपिल या उसकी कंपनी हरूफ में डाल सकती है। वो भी अगर वो पूरा सब कुछ सही है उसका, तो ही वो हरूफ में डाल सकती है। अगर उसका सब कुछ सही नहीं है तो वो हरूफ में नहीं डाल सकती है। तो ये थी दोस्तों हरूफ के हवाले से कुछ खास अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफिज़।